सादर प्रणाम स्वामी जी। एक जिज्ञासा मन में उठी है कि अनुभवगत समझ और बौद्धिक समझ में से ज़्यादा कीमती तो अनुभवगत समझ ही होती है। परंतु क्या बौद्धिक समझ जो कि पढ़कर और सुनकर प्राप्त होती है, क्या वो पूर्णतः व्यर्थ होती है? अगर बौद्धिक समझ पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो क्या वो अनुभवगत समझ की पूर्ति कर सकती है? आपकी अनुकंपा और ये प्रश्न है हमारे संजय जिंदल जी ने ये प्रश्न भेजा है। अभी अभी एक उनके प्रश्न पर चर्चा हुई थी, वही बात थी नाम की। तो बहुत कुछ है जीवन में, वो क्या है कि सिर्फ मान्यता से, किताब पढ़ लेने से, बातें सुनने से काम चल जाता है। ऐसा नहीं कि सत्य का पता चल जाता है। उपयोगिता है, झूठ की भी अपनी उपयोगिता है। जैसा आपने पहले प्रश्न पूछा था कि ओशो का नाम, ये तो अगर व्यक्ति में समझ हो तो और अपने ऊपर ध्यान दे तो नाम एक उपयोगिता है। नाम के क्या अर्थ हैं? अगर बाल की खाल निकालने जाओ तो ओशो ने ये सारे खेल खेले हैं। जब वो किसी को संन्यास देते थे तो नाम देते थे। हमारे भारतीय लोगों को तो, मित्रों को तो वो ज़्यादा नाम के बारे में समझाते नहीं थे और हमें ज़रूरत भी नहीं होती थी। भाई बात प्रवचन में उन्होंने साफ कह दी कि संन्यास की दीक्षा होती है तो पुराना नाम हटा के नया नाम दिया जाता है, ताकि तुम पुराने से तुम्हारा तादात्म्य समाप्त हो, टूटे। तो नाम हम बड़ी, नाम, जात, देश, ये जो व्यवहारिक जगत के सत्य हैं उनको हम बड़ी पकड़ रखते हैं उनके ऊपर। पेशा, कोई वकील है, कोई अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर साहब, हाँ, उसका ये पेशा है, उसका कारोबार है, रोटी रोजी है। या हुनर कहो, कोई कलाकार है, एक्टर है। तो ऐसा है कि जब तक स्वयं निरीक्षण करके हम उस पर समाधान पर नहीं पहुँचे तब तक बहुत सारी बातें सत्य मालूम पड़ती है, लेकिन वे व्यवहारिक सत्य कही जाती है। व्यवहार में आती है, इसलिए एक नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, लेकिन वो सब उसमें सच्चाई नहीं है, वो ज़रूरत है। तो आपने ये सवाल पूछा है कि जिज्ञासा मन में उठी है। चलो, जिज्ञासा उठी है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें दूसरे से पूछने की इतनी मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपने जवाब पहले ही दे दिया है। एक जिज्ञासा मन में उठी है कि अनुभवगत समझ और बौद्धिक समझ में से ज़्यादा कीमती तो अनुभवगत समझ ही होती है। ये आपका जवाब है, ये सवाल नहीं है। लेकिन संदेह होगा मन में, परंतु क्या, ये किंतु परंतु बौद्धिक समझ जो कि पढ़कर सुनकर प्राप्त होती है, कभी ऐसा होता है, कभी कभी, रेयरली। ओशो ने एक्सप्लेन किया है, बातें बताई है उपनिषद के ज़माने की। ये गुरु शिष्य आमने सामने बैठते थे, आसपास बैठते थे, चाहे वो बात करते थे या मौन में बैठते थे या ध्यान करते थे या किसी और प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन उनकी उपस्थिति दोनों की होती थी। बुद्ध ने भी, महावीर ने भी, जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने शिष्यों के साथ बैठना, उनकी वाणी सुनना, मौन बैठना, अनेक तरह के उपाय किए हैं, ताकि एक ऊर्जा है, एक बुद्धत्व पुरुष जो बुद्ध है, जब जागता किसी का अंतर में खिलावट आती है तो ऐसा ही नहीं कि वो कुछ ऐसा है जीवन में कि जैसे एक दिया जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी फैलती है, ऐसा ही कुछ है आंतरिक जागरण की, उसकी एक ऊर्जा है, एक तरंग है। हाँ, जब व्यक्ति काम वासना से
उसके अंदर बहुत वासना होती है, वो किसी स्त्री को देखता है या कोई चित्र देखता है, अगर उसके अंदर वासना है बहुत, उसने दमन किया हुआ है, तो कैसे उसके अंदर तरंगे उठने लगती है। ये तो मैंने एक शारीरिक जो फीलिंग की बात कही है, लेकिन किसी और तल पे भी ऐसी तरंगे हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। संगीत का अपना जगत है, कुछ संगीत की धुन सुन के कैसे हमारे अंदर भी कुछ होने लगता है। भले ही हम गाएं ना, गुनगुनाएं ना, लेकिन कोई ऐसी धुन होती है, कोई ऐसे तार होते हैं सितार के या बांसुरी की, ऐसी धुन होती है कि न चाहते हुए भी हम गुनगुनाने लगते हैं। तो वो तो किसी और ने बांसुरी बजाई है, किसी और ने सितार बजाई है, किसी और ने गीत लिखा है और किसी और ने गाया है, लेकिन फिर भी भाव जगत मनुष्य के पास इतना विकसित हो सकता है कि करीब करीब उसे लगता है जैसे ये मैंने ही लिखा है, मैं ही गा रहा हूँ, इतना तादाद में हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति संवेदनशील होता है इतना, तो जैसे हमारे ज़माने में हम तो वो नावल उपन्यास वगैरह पढ़ा करते थे, तो अकेले में बैठ कर पढ़ रहे हैं और अंदर से मतलब एक फिल्म चल रही है। हाँ, अब लिखने वाले ने तो बात कुछ और कही होगी, लेकिन हम अपने अंदर अपने अनुकूल एक फिल्म बना लेते थे, मन बना लेता था एक। अब जिसने लेखक ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं हो, तो हम अपने ढंग से उसे पढ़ते थे। तो ये इतना निजी मामला है। आपका प्रश्न है कि बौद्धिक समझ तो ऐसा है कि व्यवहारिक जगत के लिए ठीक है, लेकिन स्वयं को जानना हो तो बड़ी गहरी प्यास चाहिए। आजकल ये देखो ना, ये मैं कागज़ पे लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये बार बार चला जाता हो, इसको ठहराने का कोई उपाय नहीं। फिर बात तो ऐसा है कि बौद्धिक समझ बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना। और पढ़ते पढ़ते जब आपके अंदर हलचल होने लगे, कोई ऐसी बात आपने पढ़ ली कि उसे आप जानना चाहते हो, अनुभव, अब मिठाई के बारे में पढ़ लिया, आम के बारे में पढ़ लिया, या किसी ऐसे फल के बारे में आपने उसकी सूरत भी नहीं देखी, लेकिन तारीफ सुनी है कि ऐसा ऐसा होता है। कितना भी वो एक्सप्लेन करे, लेकिन आपको उस फल की जो फ्रेग्रेंस है, मिठाई से, मीठा कहने से बात नहीं बनती है। हर एक फल की अपनी मिठास तो होती है, लेकिन उसके अंदर एक महक भी होती है। वो महक आपको नहीं हो सकती जब तक आपने वो फल चखा नहीं है। मिठास का भी आप अनुमान लगा सकते हैं भाई, हर एक फल कोई अलग अलग ढंग से, लेकिन मीठा सा भी होता है, तो मीठा से आप लगा सकते हैं हाँ भाई मीठा है। लेकिन मिठाई के साथ में एक विशेष फ्रेग्रेंस, एक महक, एक उसका जायका जिसको बोलना चाहिए, जो अन्य फलों में नहीं होता है। केले का केले में होता है, आम का आम में होता है, जामुन का जामुन में होता है। तो उससे उसको आप बिना चखे जान ही नहीं सकते, लाख कोई एक्सप्लेन करे। तो मामला इतना व्यक्तिगत है। अब मेरे अनुभव हैं, मेरे मित्रों के उनके अपने अनुभव हैं, ओशो के अपने अनुभव हैं। और जैसे ही हम शब्दों में कहने जाते हैं, एक करुणा है बुद्ध पुरुषों की। ओशो जैसे सारे बुद्ध पुरुषों की करुणा है। और हमारे पास इतना साहित्य बचा था भारत में, जिसे ओशो ने फिर से, तो इतने संतों पर बात की है, बुद्ध पुरुषों पर बात की है, वो इसीलिए कि हो सकता है किसी की के शब्द, किसी का ढंग कहने का, किसी का काव्य किसी को छू जाए। ये बिल्कुल मामला है। किसी को रैदास की बात जम जाएगी, किसी को मीरा की जमेगी, किसी को बुद्ध की जमेगी, किसी को अष्टावक्र की जमेगी, किसी को महावीर की। तो वो एक बहाना था कि भाई अलग अलग ढंग से व्याख्या की है लोगों ने। अनुभव तो वही है, स्वयं को जानने का। तो भाव प्रधान व्यक्ति के लिए भी ओशो ने कही है बातें। जो मस्तिष्क प्रधान हैं उनके लिए बुद्ध, महावीर, योग, पतंजलि और अष्टावक्र गीता कि जो बुद्धि से ही समझना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि उपयोगी है, सब कुछ नहीं है, परिपूरक तो नहीं बन सकती बुद्धि। अब क्या है कि लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि शास्त्र पढ़, इसलिए तो ओशो ने शास्त्रों का विरोध भी किया है, उनकी आलोचना भी की है कि जैसे कबीर का एक दोहा है कि क्या है कि वो पोथी 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 पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का
पढ़ सो पंडित होई। तो ऐसा है कि प्रेम का अनुभव होता है। किताब में पढ़कर आप एक अंदर आपके जिज्ञासा हो सकती है कि भाई किसी ने प्रेम किया, किसी की अच्छा उपन्यास आपने पढ़ा प्रेम के ऊपर, कोई फिल्म देखी, लेकिन जब तक आपका प्रेम नहीं हुआ किसी से या किसी से आपका दोनों तरफ से नहीं हुआ तब तक वो अनुभव तो हाँ, अंदर से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि वैसा होता है। तो एक जुनून जब तक ना हो जाए स्वयं को जानने के लिए, एक पागलपन पैदा ना हो जाए, बार बार घूम फिर के आप अपने लौट के आते हैं कि आखिर ये एक जागना बुद्धत्व जैसा ये है क्या। शब्दों में तो 2 मिनट में बात साफ हो जाती है कि जी भाई ये 1 मिनट। तो क्या है कि शब्दों में तो भाई जागना है। अब अगर सभी लोग सुनकर जाग जाते तो इतनी ध्यान की विधियां नहीं दी होती बुद्ध पुरुषों ने, अनेक अनेक ढंग से। क्योंकि हम एकदम कोरे कागज भी नहीं है ना, हमने इसके पहले कि हमने भाषा सीखी है, भाषा के साथ साथ हमने बहुत कुछ सीख लिया है, भला बुरा, हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, पारसी होना, अमेरिकन होना, जर्मन होना, हाँ, भारतीय होना, पाकिस्तानी होना, हाँ, और फिर ऊपर से जात अलग, वर्मा है तो शर्मा है तो चौधरी है तो क्या नाम सिंह है, और कितने कितने हर एक गोत्र का परिवार। और फिर हमने उसको अलग कर लिया दूसरों से कि भाई हमारी कुल के लोग हैं, हम उसी से। तो बहुत बहुत सारी झूठों को हमने इतने सत्य समझ लिया है कि अगर कोई सत्य की बात भी कहे तो भी हम उसको इसी तरह ले लेते हैं, बात उससे नहीं बनती है। ये बिल्कुल अकेले होने की यात्रा है, पर इसमें आता ही नहीं है। गुरु भी गुरु की बात समझ के, ओशो की बात सुन के, किसी और की बात सुन के आपके अंदर एक प्यास जग सकती है, जिज्ञासा शुरू हो सकती है कि अब मैं जानूं। अगर सुनने से बात बन जाती है तो फिर इतने सारे प्रवचन भी ओशो ने नहीं दिए होते अलग अलग ढंग से। प्यास आपके अंदर है, नहीं तो ये प्रश्न आप पूछते नहीं। तो मैं इससे मिलती जुलती कुछ बात करूं, क्योंकि ये मामला है स्वयं को जानने का, और हम स्वयं के प्रति कितना जानते हैं। शरीर आता है इस जगत में, और जब ये शरीर आता है, शायद इस बातों को मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन क्या किया जाए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो हम अपने शरीर से कितना तादाद में रखते हैं, जरूरी भी है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे शरीर के प्रति तादाद में ना हो तो इसको इससे अलग होकर जानना, पहले तो इसके प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए, एक मित्रता होना चाहिए स्वयं के प्रति, आदर होना चाहिए स्वयं के प्रति, एक बहुत विधायकता हमारे अपने आप के प्रति होना चाहिए। तो फिर यात्रा शुरू हो जाती है। कुछ साफ सफाई की भी जरूरत पड़ती है, भावनात्मक बहुत कुछ हमने दबाया होता है। तो ओशो ने जो विधियां दी वो बड़ी कारगर हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, फिर उसके आगे यात्रा होती है। अब जैसे मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ अपनी नहीं तो इसी पे बात करते करते अब ये इशारे में बात कही गई है। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। अब जिस्म है, जो शरीर है, दिल है, भाव है, फीलिंग्स है, और दिमाग है, मस्तिष्क, विचार विचार सतत चलते रहते हैं। शरीर भी अंदर से गतिमान होता है, खून बह सब कुछ है। भूख प्यास, जब तक इंसान कभी भूखा ना रहा हो मजबूरी में 2-4 दिन, तब भूख का असली भूख का तब पता चलता है। उपवास रखने से भी भनक मिल जाती है, लेकिन वो बात नंबर 2 हो जाती है, लेकिन फिर भी करीब करीब है, हाँ, 19-20 जैसी बात। लेकिन किसी को भूखा रहना पड़े 2-3 दिन तक, भोजन ना मिले, तब भूख क्या होती है उसका अनुभव होता है। और फिर जो भोजन मिल के जो तृप्ति होती है, तो ये तो छोटे छोटे अनुभव से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है अपने शरीर के प्रति सचेत होने के लिए। भूख उसमें से बहुत अच्छी चीज़ है। स्नान का भी, जागते हुए आप नहाएंगे, तैरेंगे पानी में, दौड़ लगाएंगे, मतलब जो शारीरिक क्रियाएं हैं
वो जब उस पसीना में तरबतर हो गए, एकदम इतनी दौड़ लगाई आपने और एकदम से ठहर गए। स्पोर्ट वालों को बड़ी जल्दी ऐसे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ तो नहीं कर सकता एक अकेला व्यक्ति। मैं तो इशारे में बात कर रहा हूँ कि जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, मतलब आपने ये तीनों के हर एक नकारात्मक भाव दशा में, पॉजिटिव में आपने उदासी देखी, गहन उदासी देखी है, और आपको पता भी नहीं है कि मैं किस लिए उदास हूँ। बहुत एकदम खुशी आनंद का भी आपने अनुभव किया है, क्रोध का अनुभव किया है, हाँ एकदम ज्वालामुखी, एकदम जैसे किसी को मार ही डालेंगे या खुद मर जाएंगे। तो ये जब मैं कविता में तो बहुत आसान है कहना, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है कि अतिरेक के अनुभव, शरीर के प्रति अतिरेक, एक्सट्रीम के अनुभव, और मन के प्रति भी कि विचार इतना करे, इतना विचार करे, इतना विचार करे कि आदमी पढ़ते पढ़ते विचार करते करते एकदम से थक जाता है, एकदम से उसके एकदम से थक के समझे से इतना पढ़ा कि एकदम से नींद आ गई। कुछ लोग हैं पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, दिमाग एकदम चकरा जाता है उनका। ऐसा पढ़ना भी हमने देखा है। तो जो भी है शरीर और मन और भाव से इतना भाव किसी के प्रति हो जाए कि झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमें तो भाई ये रोने का जो विधायक रोना जिसको बोलते हैं, आंसू भाव के, प्रेम के आंसू, आनंद के आंसू, ये तो पहली बार अनुभव में ओशो के मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में हुआ। जब वो बम्बई में प्रवचन देते थे पाटकर हाल में या क्रॉस मैदान में, या कहीं भी उनसे व्यक्तिगत रूप से भी जाते थे मिलने, या पूना में बहुत उनको सुबह शाम सुना है, सुबह सुबह तो बड़े नहा धो के बड़े तैयार होके जाते थे, और महावीर पे उन्होंने बोलना शुरू किया, किसी पे भी बोलना शुरू किया। और कभी कभी तो जैसे वो आ रहे हैं दोनों हाथ जोड़ते हुए, आहिस्ता आहिस्ता उनकी मधुर मधुर मंद मुस्कान, उनका सौंदर्य, और उनका जो होशपूर्वक एक एक कदम उठा के आना, और अपना रोब सब उठा के कुर्सी पे बैठना, और फिर एक पाँव उठा के ऐसा रख, मतलब कि उनकी ये मुद्राएं देख के, उनकी सजगता देख के बस भावातिरेक हम हो जाते थे, आंख से आंसू चला जाते थे कि इतनी जीवंत अभिव्यक्ति सत्य की, होश की, समग्रता की। तो जितना हमने शब्दों से सीखा उससे ज्यादा तो हमने ओशो को देखकर हमने जाना है। तुम्हें देखकर जो जाना, नहीं मुश्किल उसे भुलाना। दर्शन का वही तो मतलब होता है, हमने गुरु को भर आंख देखा, बस वही हो जाता है। देखने देखने में मुझे याद आई उसकी रज्जब की। आपने वो अगर नहीं सुना है वो प्रवचन तो जरूर सुनिए। रज्जब वार्डिंग का पहला प्रवचन है। संक्षिप्त में वो कहानी ऐसी है कि बात जरा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब ऐसी बात आपने पूछी है अनुभव की, तो मैं अनुभव की बात बताता हूँ। मैंने ओशो से सुनी है, लेकिन वो वाकया ऐसा है कि मेरे दिल को छू गया, और अभी जब वो सीन मेरी आंखों में आता है तो ऐसा लगता है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो आप वो जरूर सुनना। संक्षिप्त में मैं ये बताऊंगा कि रज्जब पठान थे, और शादी के लिए उन्होंने बड़ी जिद की थी, किसी युवती से के प्रेम में थे, घर वाले तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने जिद पकड़ ली। तो बड़ी जिद के कारण घर वाले तैयार हो गए शादी के लिए। मैं बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ आपको। और जब रज्जब की बारात जा रही थी, जहाँ जाना था युवती के घर, उसका घर सामने ही था, कुछ 150 फीट की दूरी पर रहा होगा। उस जमाने में आतिशबाजी होती थी, लाइटें होती थी, लोग धूम धड़ाका और हो गया पटाखे और सब होता था। और ओशो ने जिस ढंग से बयान किया, मैं उस ढंग से बयान करूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा खामखा। खैर, तो बाराती थे और रज्जब घोड़े पे बैठा था, मोर मुकुट सेहरा पहने हुए। तो इतने में एक फकीर आता है, एक साधु जैसा फक्कड़ जैसा आदमी, बारातियों को में से घुसता हुआ आके रज्जब के पास, घोड़े के पास खड़ा हो जाता है। बारात होती ना, कभी कभी जाती, धीरे धीरे रुकती है, फिर गाना बजाना चलता है, और फिर थोड़ा चलते हैं, फिर रुक जाते हैं।
तो इतने में वो फकीर आया और रज्जब के घोड़े के पास जाके रज्जब की तरफ देखा, जो दूल्हा बना हुआ सेहरा पहने हुए घोड़े पे बड़ा उत्सुकता से जा रहा बारात लेकर शादी के लिए। तो उस फकीर ने रज्जब की तरफ देखा और कहा कि रज्जब, ते गज्जब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोर। बस ये 2 लाइनें कही। ओशो ने जिस ढंग से समझाई है, तो ओशो ने कहा कि जब उसने रज्जब की आंख में आंख डालकर ये बात की और रज्जब ने जो ये 2 पंक्तियां सुनी, फौरन रज्जब घोड़े से कूद पड़ा और अपना मोर मुकुट जो सेहरा बांधा था उठा, उनके पैरों में रख दिया, झुक गया, पैरों में गिर गया और समझ गया बात। अब पंक्ति तो 2 ही है, लेकिन आंख में आंख डालकर ओशो ने कहा है कि ये शब्द बाण, या उससे भी ज़्यादा है कि आंखों आंखों से कुछ और कहा, शब्दों में भी कुछ कहा। लेकिन इतने सारे बाराती थे, 200-500 लोग रहे होंगे, रईस खानदान की बारात थी तो 1000 भी हो सकते हैं। उसमें से ये क्या बात हुई कि वो उस फकीर को बस ये सूझी कि जो शादी करने जा रहा दूल्हा, उसी को पास जाके उसी को बात कहनी है। ये विचारणीय बात है। इतने सारे लोग थे, बहुत लोगों ने कोशिश की रज्जब को रोकने की, लेकिन वो अपने गुरु के पीछे, दादू दयाल के पीछे चल पड़ा और जीवन भर दादू के साथ रहा। आप इस प्रवचन को सुनना, पहला प्रवचन रज्जब वाणी का। अब मैं अपनी कविता करूँ और फिर बात हम पूरी करें, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, तो जिनको रुचि नहीं है वो सोचते हैं पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। कभी इन तीनों के बीच में जो कील है, जो होश है, जो बोध है, जो कभी जो अगति है, जिसमें कोई गति नहीं है, जो सिर्फ है, वो उसको कैसे ठहर कर नहीं देखा। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। अपने ही मन में, अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। ये विचारों का जो सिलसिला चल रहा है ना, 12 आते, ये भी ट्रैफिक है, 24 घंटे सतत जारी है विचार। इसके प्रति जागना होता है, शरीर के प्रति जागना होता है। जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर। मौत से पहले मैंने कभी मरकर नहीं देखा। एक तरह की मौत आती है, ऐसा लगता मर गया। जो मैं भाव होता है ना, उसका अभाव हो जाता है, तो उसको कहते हैं मौत से पहले कभी मैंने मरकर नहीं देखा। ये कौन बोलता रहता है, यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में। इस बोलने वाले को मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। ये अनुभव की बात है। शब्द से तो अनुभव नहीं आएगा, लेकिन शब्दों से इशारे हो जाते हैं। लफ्ज़ों का खेल था, लफ्ज़ों का खेल था, यानी कि शब्दों का खेल था, जिसे मैं इल्म समझ बैठा। यही तो असली बात है। लफ्ज़ों का खेल था जिसे मैं ज्ञान समझ बैठा। शब्दों का खेल था जिसे मैं ज्ञान समझ बैठा। दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। और देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थानों पर, गुरु के चरणों में, ना मालूम कहाँ कहाँ मज़ारों पर बहुत सर पटका। मूर्तियों के पीछे, चित्रों के पीछे, ना मालूम कहाँ कहाँ। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। अपने ही दिल के अंदर कभी झुककर नहीं देखा। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा। कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। तो जी, ये मैं शुरू में ही कहना चाहता था ये कविता, लेकिन मैंने सोचा पहले कुछ तालमेल बिठा दिया जाए। तो शब्द परिपूरक नहीं होते हैं। किताबी ज्ञान से सिर्फ प्यास जग सकती है। बार बार पढ़ो उसी चीज़ को, तो हो सकता है गहरे अचेतन में वो
सक्रिय कर दे कुछ आपकी ऊर्जा को। ऐसा हो सकता है, असंभव तो कुछ भी नहीं इस जगत में। कितनी समग्रता, कितनी सघनता, कितनी तीव्रता कि आप अपने आप को सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा पागलपन तो बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। कभी कभी मैंने ऐसे पागलपन के क्षण जीवन में देखे हैं, कभी किसी युवती के प्रति, कभी गुरु के प्रति, कभी कुछ और हो जाता है जीवन में। लेकिन चाहिए एकदम अतिरेक से। कुनकुना तो कुछ भी करो, कितनी भी ध्यान साधना कर लो, कुनकुनी जब तक 100% जगे नहीं प्यास, तब तक वो तृप्ति नहीं होती। तो प्यास है तो तृप्ति भी संभव है, लेकिन प्यास चाहिए। अब कई लोगों को कविताएं बिल्कुल सर से गुजर जाती, तो मेरी भी मजबूरी है, मैं उनके लिए कहता भी नहीं हूँ। अभी किसी एक मित्र ने मैं एक कविता में कमेंट में लिखा ढक्कन। मैंने कहा उनके मैंने ऐसे कमेंट पहले भी पढ़े हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता भाई, उनके लिए कविताएं है भी नहीं, और शायद मेरी कविताएं तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा और उन्होंने कमेंट किया, तो भाई लोग भला कहे, बुरा कहे, अच्छा कहे, ज़रूरी थोड़ी है कि सभी प्रशंसा करें। और मैंने प्रशंसा करने पाने के लिए कुछ नहीं किया है। अभी 1.5 साल से तो सब बंद कर हो गया था, अपने आप ही दिल भर गया। फिर कभी कोई ऐसे प्रश्न आते हैं तो लगता है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर कुछ, और मेरा क्या जाता है बोलना, ना तो मेरा धंधा है कि मुझे पैसा मिलेगा इससे। लिखने में होता था कि सुविधा होती थी, भाई मैंने जो लिखा है जब पोस्ट करने से पहले पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ आगे पीछे शब्दों को कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कुछ 1-2 शब्द दूसरे जोड़ देता हूँ। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो ज़माना गया लिखने का, उंगली चलाना और लिखना। और कई लोग हैं पढ़ने से बेहतर सुनना चाहते हैं। अब इसमें सुविधा है कि जो देखना चाहता है वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है, और जो सुनना चाहता है वो अपना ऑडियो सुन सकता है, आंख बंद करके बैठ सकता है। तो वैज्ञानिक एक तकनीकी ये दौर शुरू हो गया है, चीज़ें बहुत आसान हो गई है। आपने तो सब देखा है कि एक कैसेट खरीदने के लिए बाजार में ढूंढते थे, चाहे वो गज़ल का हो, संगीत का, यहाँ नहीं मिलता था वहाँ पूछते थे, वहाँ ओशो की कैसेट खरीदते थे, इकट्ठी ढेर सारी हो गई थी। आखिर अब वो ज़माना गया, अब तो जेब में सबके सारे प्रवचन हैं। हम बम्बे में थे तो किसी घर टेप रिकॉर्डर होता था, एक मित्र थे उनके पास, तो भाई ओशो रोज़ तो प्रवचन देते नहीं थे, महीना भर कभी नहीं बोलते थे। तो उनके पास कुछ कैसेट थे, वो कहीं से ईश्वर भाई से लेके आते थे, तो हमें बता देते थे कि आ जाना, संडे को आ जाया करो, हम बैठ के। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टेप रिकॉर्डर, उसकी आवाज़ भी इतनी तो हम बीच में रख के 5-7 मित्र आसपास बैठ जाते थे और बड़ा कान लगा के सुनते थे घर के अंदर एक कैसेट। वो कहाँ जाने के लिए 40 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा तो बस में लग जाता था, फिर वहाँ से पौना घंटा घर पे आने में। वो फिर उनके साथ जाते थे तो भाई पहले तो, और हाँ वो भी आने वाले हैं, शायद आ जाएंगे, तो किसी का इंतजार भी करते थे, तो ले दे के 2.5-3 घंटे गुजर जाते थे एक प्रवचन सुनने के लिए। वो भी इतना धीमे से, वो पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर। अब इतनी सुविधाएं हैं कि आपकी जेब में ढेर सारे प्रवचन हैं ओशो के, आप कभी भी सुन सकते हैं। जब तो ये सुविधाएं हैं, वो इनका उपयोग कर लेना चाहिए। बाकी तो लोग आप कहें तो नहीं, अब आगे बात करेंगे। अभी ऐसी तो कविता सुनाने लगूं तो क्या है, लेकिन अनुभव के बिना बात नहीं बनेगी। और जब आपको अनुभव होगा तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि चाहे आप कहें या किसी ना कहें, लेकिन आपको तो पता है कि जी मैंने चख लिया है, स्वाद ले लिया है। और बस थोड़ी सी झलक में मिल जाए तो फिर आप वही बन जाता है। फिर बार बार आप अपने लौट के आते हैं अपने पास। बार बार बुरा लगता है जब किसी की बात करना होता है, कहीं जाना होता है, तो कोई फिल्म देखना है तो लगता है कि वक्त बर्बाद करना है। बहुत सारी चीज़ अपने आप छूट जाती है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना पड़ता, आपको अपनी कीमत लगती है, अपने वक्त की कीमत लगती है। जीवन कितना मूल्यवान है, कितना अमोल है। पल पल, एक पल फिर दोबारा आने वाला नहीं है। एक दिन गया तो गया सदा के लिए, और हम सदा के लिए तो यहाँ है नहीं। तो अपने प्रति जिससे जैसे होश आता है, हम अपने वक्त की और दूसरों के वक्त की भी कदर करते हैं। हरि ओम तत्सत। जय हो।